नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न संभावित होंगे परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आयोग डिजाइन करता है प्रश्न, उसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए डिजाइन किए गए हैं प्रश्न। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, डिजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास जनवरी 2024 में किन देशों के बीच हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। और जान लेते हैं इसके बारे में। पहला संयुक्त अभ्यास जो हुआ है वो 2 से 15 जनवरी 2024 को हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के महाजन में हुआ। आपको 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने, किन दो देशों के बीच हुआ है, कब से कब तक हुआ है और कहाँ स्थान पे हुआ है, तो ये स्थान भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए जान लेते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। कथन नंबर 1 दिया, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। दूसरा कथन दिया है, महोत्सव का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर तीसरा कथन दिया, युवा महोत्सव में देश भर में लगभग 75,000 युवाओं ने भाग लिया। फिर चौथा कथन दिया है, युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2024 को हुआ। आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। ये सभी जो कथन है वो सत्य हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया है, मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जनवरी के पूर्व में जन्म दिया। फिर दूसरा कथन दिया है, नर चीता शोर की मृत्यु 16 जनवरी 2024 को हो गई। आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। एक व दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। और पूछ लिया जाए ये रिपोर्ट बताई कि किसने, तो भूपेंद्र यादव जी हैं। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट बताई है। जो नामीबिया से 8 चीते, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, उनमें से एक नर चीता था जिसकी मृत्यु 16 जनवरी 2024 को हो गई। जो आशा मादा चीता थी उसने 3 शावकों को जन्म दिया। कुल मिला के जो वर्तमान में है 13 चीते बचे हुए हैं, 8 शावक लगभग बचे हुए हैं कोनू राष्ट्रीय उद्यान में। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं इसकी, तो मेरे चैनल पर जाके आप वहां से विजिट करके वहां से देख सकते हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया है, हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या लद्दाख में है। फिर दूसरा कथन दिया है, सेपई कार्यक्रम हिम तेंदुआ की संख्या आकलित करने के लिए चलाया गया था। फिर तीसरा कथन दिया, हिम तेंदुआ रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की। आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। सर्वाधिक संख्या लद्दाख में है। सेपाई कार्यक्रम भी चलाया गया था। ये रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो इसका मतलब आंसर नंबर डी सही हो जाता है। ये जो कार्यक्रम चलाया गया था सेपाई कार्यक्रम, वो 2019 से 2023 के बीच चलाया गया था। ये रिपोर्ट बताई किसने? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने बताई है। आगे जान लेते हैं। यहाँ पे राज्य दिए हैं, संख्या दी है हिम तेंदुआ की। तो सर्वाधिक जो संख्या है लद्दाख में है। कितनी है? तो 477 हिम तेंदुआ हैं। फिर उत्तराखंड में जो है 124 हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुआ हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 36 हैं। सिक्किम में जो है वो 21 हैं। जम्मू कश्मीर में जो है वो 9 हैं। कुल मिला के 718 जो है हिम तेंदुआ भारत में है। सबसे ज्यादा अगर विश्व में पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कहाँ है, तो चीन में है सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ। अगर आप पूरी हिम तेंदुआ की रिपोर्ट में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप विजिट करके वहाँ पे टाइटल में मिलेगा आपको हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024। वहाँ से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कितनी हिम तेंदुआ संख्या कहाँ पे है और कब जारी होती है रिपोर्ट। इस तरीके से सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमने दी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर दूसरा कथन दिया है, 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 को तक सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। फिर तीसरा कथन दिया, अरविंद पनगड़िया ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। वो 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर
डी होगा, ये सभी जो कथन है वो सत्य हैं कथन। इसका मतलब आंसर नंबर डी सही हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न आयोग बनाता है। आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी 1 से 16 तक की। यहाँ पे 16वें वित्त आयोग जो बनाए गए वो अरविंद पनगड़िया बनाए गए। इसका जो गठन हुआ 31 दिसंबर 2023 को हुआ। इनका जो प्रस्तावित होंगे, जो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें लागू होंगी वो 2026 से 31 के बीच लागू होंगी। अभी 15 वित्त आयोग की सिफारिशों पे ही 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वही कार्य करेंगे। अगर पहला वित्त आयोग का गठन पूछ लिया जाए तो 1951 में हुआ था। अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कैसे नियोगी थे ये भी याद रखिएगा। और ये प्रस्ताव जो कार्य कब से करा था तो 1952 से 57 के बीच कार्य किया था। गठन कब हुआ 1951 में। कार्य कब से स्टार्ट हुआ 1952 से 57 के बीच। आगे जानते हैं। निम्न में से सही कथन चुनिए। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, गुयाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। भारत अब दूसरा कथन दिया है, भारत अब 2028 से 29 के बीच अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। फिर तीसरा कथन दिया है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन स्थायी सदस्य हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा। तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन स्थायी सदस्य हैं। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, गुयाना जो है अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। ये भी याद रखिएगा। और जो भारत है वो 2028 से 29 के बीच अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह बन जाती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन पहली बार कहाँ आयोजित होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, भारत में पहली बार होगा। इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, जो भारत की चीजें हैं वो महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आगे जान लेते हैं। इसका जो आयोजन होगा वो 21 से 31 जुलाई 2024 को होगा। ये पहली बार भारत में कहाँ पे आयोजित होगा तो न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। ये भी याद रखिएगा। इसमें ये निर्णय लिया जाता है विश्व भर में कौन सा स्थल शामिल करना है यूनेस्को की सूची में, कौन सा नहीं शामिल करना है। इसलिए बैठक होती है, पहली बार भारत में आयोजित हो रही, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। कब। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, कंपाला। आगे जान लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना होती है वो 1961 में हुई है। 120 देशों का संगठन है, इसमें भारत भी शामिल है। महत्वपूर्ण ये बन जाता है भारत शामिल है, इसलिए इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था, सर्बिया में पड़ता है। 1961 में हुआ था जब गठन हुआ था तभी। इसका जो 19वां सम्मेलन हुआ है वो युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। कब हुआ है तो 19 से 20 जनवरी 2024 में हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि भारत की ओर से कौन शामिल था तो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने भारत की ओर से नेतृत्व किया। गुट निरपेक्ष 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ तो कंपाला में आयोजित हुआ। भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया तो डॉक्टर एस जयशंकर ने नेतृत्व किया। इसका जो विषय था वो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, इसका विषय था। महत्वपूर्ण ये विषय भी बन जाता है, विषय भी पूछ लिया जाएगा 1 लाइन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, G77 संगठन का तीसरा दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, युगांडा। आगे जान लेते हैं। ये युगांडा के कंपाला में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिटी भी इंपॉर्टेंट है। ये कब से कब तक हुआ है तो 21 से 23 जनवरी 2024 को हुआ है। तीसरी समिट का जो थीम था, थीम लिविंग नो वन बिहाइंड, इसका थीम था। महत्वपूर्ण थीम भी बन जाता है, तो ये थीम भी याद रखिएगा। जो G77 संगठन है उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो अप्रैल 2000 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हवाना, क्यूबा में हुआ था। जो दूसरा समिट हुआ है इसका वो जून 2005 में हुआ है, दोहा, कतर में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप 2024 का याद रखना। इसका थीम कहाँ पे होता है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उग्रम क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, एक एसॉल्ट राइफल।
इसका जो लॉन्चिंग किया गया वो 8 जनवरी 2024 को किया गया। महत्वपूर्ण ये बन जाता है, आपको हो सकता है 9 दे दिया जाए, अगर ऑप्शन में आप ऑप्शन को चूज करके लगाइएगा, अगर 8 जनवरी दिया है तो आप 8 लगाइएगा, 9 जनवरी दिया है तो 9 जनवरी 2024 लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।